तो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स एम्पायर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करें, प्रीवियस वीडियो से हम लोग करते आ रहे थे बैलेंसिंग, जिससे माथा भी खराब हो रहा था, बार बार बैलेंसिंग आ रहा था। लेकिन मुझे 1 बाय 1 सॉल्यूशन देना था, तो मैंने वो सारा सॉल्यूशन आपका करवा दिया। तो सारे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हो, जाकर चेक करो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन, जहाँ चेक करना है वहाँ चेक कर जा सकते हो। उस वीडियो सारे वीडियोस को देख लो। बैलेंसिंग करना हमने बहुत ही अच्छे तरह से समझाया था। अब आएगा हमारा क्वेश्चन का रियल मज़ा, क्योंकि अब आएंगे डिफरेंट क्वेश्चन, हर बार मिल रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो मैं लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 में जैसा कि हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें आपको बताया जा रहा है, इसमें पूछ रहा है बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत सारा पॉइंट आपका नहीं तो छूट जाएगा अगर स्किप करके देखोगे। सोच रहे होगे कि सिर्फ आंसर में बताने वाला हो, तो ऐसा नहीं है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पहले ही हमने बता दिया था। तो वो सारा बात क्लियर है। तो आज हम लोग इसका करते हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आता है, डिफिनेशन तो आता ही है, नहीं तो ज़्यादातर इसमें आपको डिफरेंस करने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसे सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये है हमारा एक्सोथर्मिक, और एक हमने लिख के रखा है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेसिकली होता क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट पे बात होगा यहाँ पर, हीट एब्जॉर्ब्ड रिलीज, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज पे सिर्फ बात होगा यहाँ पे। डाउट नट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हैं या फिर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप से। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। तो एक बार डिफिनेशन पढ़ो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, याद रहे, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, एक्सो बाहर होती है, हीट बाहर रिलीज होगी, तो उस तरह के रिएक्शन अलोंग विथ क्या हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो कुछ भी कंपाउंड या कुछ भी जो भी जहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, साथ में क्या हीट रिलीज कर रहा है, समझ पा रहे होगे। तो वही कहता है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना एक बात, एग्जाम्पल को देख रहे हो, ये बर्निंग ऑफ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो या बर्निंग ऑफ ये नेचुरल गैस है, ठीक है। तो CH4 मीथेन जानते होगे, तो इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस, बेसिकली क्या होता है, ये बर्न होता है थोड़ा सा हीट देने के बाद। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये मीथेन जब बर्न करता है, तो वो क्या देता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अब देखो, एनर्जी से कंफ्यूज मत होना, इसका कहने का मतलब यही है, हीट देता है, लॉट ऑफ एनर्जी, हीट के फॉर्म में एनर्जी देता है, जो कि हीट होता है हमारा। अब ये देखो, जब भी नेचुरल गैस यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बर्न करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो CO2 देगा, वाटर निकालेगा, प्लस लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। कोई भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लो, उसको जब भी तुम ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में बर्निंग और कोई भी नेचुरल गैस हो उसको बर्न करोगे, तो CO2 प्लस H2O देगा और प्लस लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ये समझ में आता है। तो एक्सोथर्मिक क्लियर। इंडोथर्मिक की बात करें तो इसमें कहता है रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें रिलीज हो रहा था, तो एब्जॉर्ब आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ 3 बात आ गया ना, हीट के फॉर्म में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा, ये लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी। फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो नाम से याद रखना है, एक्सो मतलब रिलीज, बाहर कर रहा है कि नहीं, एक्सो, इंडो ले रहा है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो किस लिए, किस फॉर्म में आएगा, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी। क्या करने के लिए, वो ब्रेक डाउन करेगा कॉम्बिनेशन, कोई भी यहाँ पर तुमको प्रोडक्ट दिख रहा होगा, प्रोडक्ट कहते हैं रिएक्टेंट साइड में कोई भी कंपाउंड दिख रहा होगा, वो तो हीट लेगा,
फॉर्म में, किसी फॉर्म में हीट हो सकता है, लाइट के फॉर्म या इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, ब्रेक डाउन करेगा रिएक्शन को और कन्वर्ट करेगा कोई भी प्रोडक्ट दे रहा होगा वहाँ पर रिएक्टेंट साइड में। तो बेसिकली इसको समझते हैं, ये है AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये टूटता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये जो AgCl है, AgCl को डार्क रूम में रखा जाता है जहाँ पर अंधेरा हो। कहाँ रखा जाता है, डार्क रूम में। कभी भी इसको लाइट मतलब ऐसे जगह पे नहीं रखते हैं जहाँ से कि मतलब सोर्स ऑफ सनलाइट जो है इसके कांटेक्ट में आ जाए। अगर सोर्स ऑफ सनलाइट इसके कांटेक्ट में आ गया तो वो जो देख रहे हो ना एब्जॉर्ब कर लेगा हीट, किसी भी फॉर्म में इसको चाहिए तो लाइट के फॉर्म में इसको मिल जाता है और वो क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट एब्जॉर्ब किया है मतलब कि हीट एब्जॉर्ब कर लिया और ये कन्वर्ट हो जाता है, फट से प्रोडक्ट टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में। समझ में आता है ये पॉइंट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसे समझना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बिल्कुल याद रखना है इसको, ठीक है? इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनते हैं। बेसिकली इस पे डिफरेंस करने आता है, 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा उसमें। तो एक डिफिनेशन लिख देना, एग्जाम्पल दे देना और एक पॉइंट क्या लिखोगे बताना कमेंट सेक्शन में लिख कर। नहीं बताओगे तो चलो हम कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे या बेसिकली एक अलग वीडियो बनाएंगे इस पर कि इसको डिफरेंस कैसे करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस।